हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अंकित भाटी सर की जो आपकी बुक है। इसके हमने यहाँ पर देखो एक पार्ट आपको हिंदी यहाँ पर हिस्ट्री आपको कराया था, दूसरे पार्ट लगभग 6 घंटे की आपकी क्लास चली है, लगभग पूरी आपकी बुक खत्म हुई थी। उस बुक में भी देखा जाए तो आपका एक पार्ट हमने छोड़ दिया था, आपका साइंस का पार्ट है ना, क्योंकि साइंस को पढ़ना थोड़ा मजे से आता है, यानी कि साइंस को अच्छे से पढ़ना भी है। और इसके साथ साथ जो आपका स्टैटिक जीके कुछ आपके चैप्टर है वो आपके छोड़े गए थे, है ना, ताकि यहाँ पर इनको अलग से पढ़ें, क्योंकि एक वीडियो आपके हो जाती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कुछ टॉपिक आपको स्पेशल करवा दिए जाते हैं अलग से, तो वो भी पढ़ने में आपको आनंद आप पर आता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर अंकित भाटी सर बुक में जो आपके साइंस का चैप्टर है, साथ में जो आपकी स्टैटिक जीके है, बाकी सब कुछ हमने यहाँ पर कवर करा दिया है। हाँ, रेडी है? तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। आवाज वगैरह आ रही है, एक बार थोड़ा सा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, और इसके बाद हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। पहली बार स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है अगर आप पहली बार जुड़ते हैं, है ना। और आप लोग हमारे टेलीग्राम देव जीके ट्रिक्स से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो सके, आप रिविजन कर सके, आप प्रैक्टिस कर सके खुद से प्रैक्टिस से, ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि क्षार स्वाद में आपके होते हैं, यानी जो क्षार होता है वो स्वाद में कैसे होते हैं। तो आप कहेंगे सर क्षार जो आपके होते हैं वो कड़वे होते हैं। क्या होते हैं सर जी? कड़वे होते हैं। यानी हमने कहा सर जी इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे क्या होता है ना कि जो आपके कह सकते हैं कि अभी आपको ये मिलेगा एक स्केल होती है, जैसे हमने कहा सर जी अम्ल जैसे क्या है, तो अम्ल होते हैं खट्टे होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। यानी एक स्केल बनाई गई थी, एसपी सोरेनसन ने बनाया था, बीच में 0 कर दिया, इसके बाद 1 2 3 4 5 7 यहाँ तक जाते हैं, यानी यहाँ पर 7 6 ऐसे करके यहाँ पर लाते हैं, और आगे 7 8 9 बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं, 0 से आगे बढ़ते हैं, यानी प्लस साइड में चलते हैं, तो आपकी क्या होते हैं? क्षार होते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर वो खाया होगा, जैसे आपका एक प्रकार से कोई टहनी होती है, टहनी को जब चबाएंगे एक प्रकार से वो क्षार की तरह होती है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा सर कड़वे आपके होते हैं, ठीक है ना। खट्टे जो आपके होते हैं वो अम्ल होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। जैसे फिटकरी है, आपने नींबू चाट लिया तो भी खट्टा होता है, ये अम्ल होता है। नींबू का पीएच मान 2 पॉइंट आपका 4 होता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से सबसे हल्की धातु की पहचान करना है। इनमें सबसे हल्की धातु जो आपकी सब्जी है ना, इनमें से सबसे हल्की धातु इनमें से, तो आपकी लिथियम हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, लिथियम बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ध्वनि के प्रबल या मृदुल होने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी ध्वनि जो आपकी प्रबल है या मृदु है, इसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पर याद रखिए, ये आपकी होती आयाम होती है, यानी आयाम जो आपका तरंग होती है, यानी दर्द हो गई। इसका आंसर जो आपका होगा सर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी का वेलकम है, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आपके 4 की ओर आते हैं। फोन नंबर आपसे यहाँ पर क्या दिया गया है उसको समझेंगे और यहाँ पर आप जवाब देंगे। हमने कहा सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनता है। तो पर्यावरण में जो असंतुलन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि भैया जो बढ़ती मानव जनसंख्या है, ये अगर ये मानव की जनसंख्या क्या हो जाए भैया, एक कंट्रोल में हो जाए, तो हो सकता है कि पर्यावरण सही रहे। लेकिन पर्यावरण का असंतुलन होना है, कहीं ना कहीं देखा जाए बढ़ती हुई मानव जनसंख्या है, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। सर यहाँ पर 5 की बात करते हैं तो 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है आपकी सौर ऊर्जा, यानी जवाब आपका डी हो जाएगा सर, यहाँ पर सौर ऊर्जा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि जब कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो यह कम दबाव वाले क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होती है, जिसे कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर दिया है और 6 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसको विरलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सजी कहा जाता है, विरलन कहा जाता है। यानी जब कंपन हुई वस्तु पीछे की ओर आती है और दबाव क्या होता है, यानी दबाव है ना, यह कम दबाव वाला उत्पन्न क्षेत्र करती है, इसको विरलन कहते हैं। नोट करिएगा, नया क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो आपकी सजी इनमें से है क्या? क्लोरीन की परमाणु संख्या पूछा है, तो जवाब सजी आपका हो जाएगा 17 होती है ना। क्या होती है? 17 होती, परमाणु संख्या 17 होती है ना। तो जवाब जिसका आएगा सजी यहाँ पर आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका प्रतीक चिन्ह आपका होता है Cl होता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और का संयोजन होती है।
हाँ, वीडियो रिफ्रेश कर लीजिए। वैसे हमारी तरफ से तो सही चल रही है, बाकी अगर आप में रुक रही है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमने कहा सर यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, इनका जो संयोजन होता है उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी जवाब क्या हो जाएगा सर, डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को क्या कहा जाता है। 9 की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में, यानी किसी अगर विशेष दिशा में जाते हैं उसको वेग कहते हैं। जवाब सी हो जाएगा सर, वेग कहा जाता है। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण होता है, यानी पृथ्वी की जो आपकी प्लेटें हैं वो आपकी गति करते हैं और गति के कारण सर जी क्या होता है, भूकंप यहाँ पर आता है। क्या होता है सर जी, भूकंप होता है, यानी आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर आपकी होती है। सर जी 11 की अगर बात करते हैं तो 11 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या के, है ना, के द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या ये बराबर होती है। यानी 11 का नंबर जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। यहाँ पर जो भरा जाएगा वो द्रव्यमान संख्या और साथ में जो परमाणु संख्या ये आपकी बराबर होगी, यानी इसका आंसर आपका दिया है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, यानी जो आपकी संपीड़ित यानी कोई भी आपकी स्प्रिंग है उसको दबा दो, यानी जब दबा दोगे तो उसको बोलोगे संपीड़ित हो गई, और इसके बाद वापस जब छोड़ दोगे तो आपकी स्प्रिंग अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगी। यानी इसको जो कहा जाता है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी जब संपीड़ित होगी यानी दबी हुई जब स्प्रिंग होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये जवाब आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है किसी आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेशों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। सर 13 की अगर हम बात करते हैं तो 13 नंबर में आप कहेंगे सर ये से बोलते हैं अर्थिंग बोलते हैं। यानी सर ये नया चीज आपका है क्या, यानी हमने कहा सर कोई भी अगर आवेशित वस्तु है और ये अगर भूमि के आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है आपके घर पे, अर्थ का कभी आपने सुना है अर्थ। अब तो लगभग आप देखेंगे सबके घर में लगभग आपकी लाइन में आपकी देखा जाए तो सब तार तीनों आते हैं, तीनों फेस आ जाते हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ पर देखा जाए तो एक ही आपका फेस वाला तार खींच लाते हैं, एक फेस वाला खींच लेंगे, अर्थ अपने घर पे बना लेते हैं। यानी जो भूमि से अर्थ लेता है, भूमि से आवेश कर लेते हैं, उसे अर्थिंग कहते हैं, है ना। आप लोगों में से बहुत लोगों के यहाँ पर हुआ होगा, आज नहीं, आज से 5-6 साल 10 साल पहले आप लोग देखते होंगे अधिकतर जितने घर भी हैं वो अर्थिंग अलग से बना लेते थे, तभी बराबर यहाँ पर वोल्टेज आता था, है ना। तभी टीवी अच्छे से चलती थी, नहीं तो अर्थिंग नहीं काम करती थी, डिम 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 चलते थे बल्ब, है ना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है। हाँ, यहाँ नीचे भूमि में जो गाड़ा जाता था वही है। देखो सर जी 14 नंबर दिया है, 14 की बात करते हैं तो याद रखना है हमने कहा सर जी अकार्बनिक मतलब होता है जो जलाया ना जा सके, और आप नहीं जला सकते, आपके जल को नहीं जला सकते, यानी जल जो आपका होता है अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है, यानी जवाब आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। तो साथ ही यहाँ पर बताना है कि स्टील यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाएंगे। सर जी 15 की बात करते हैं तो ये आपका निकेल होता है और लोहा होता है। यानी हमने कहा सर जी जो आपके सर्जिकल वाले पार्ट होते हैं, है ना, जिसमें जंग वगैरह नहीं लगती हैं, तो सर जी ऐसे पार्ट को जो आपका होता है ना उसमें निकल और लोहा होता है। तो जवाब सर जी आपका बी हो जाएगा, निकेल और लोहा बनेगा। सर जी दिया गया है विस्थापन परिवर्तन की दर को कहा जाता है। विस्थापन परिवर्तन की दर को जो कहते हैं वो सर जी क्या कहते हैं। तो विस्थापन परिवर्तन के दर को कहा जाता है क्या, 16 नंबर का ऑप्शन है, 16 का जो ऑप्शन आपका बनेगा ए हो जाएगा, इसको वेग कहते हैं। यानी विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, आंसर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। कह रहा सर जी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रासायनिक नाम है इनमें से क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कहते हैं सर किसको कहते हैं, सर ये बता सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर जी 17 नंबर दिया है और 17 की बात कर लेते हैं तो जवाब डी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, यानी आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। देखो जब साइंस की क्लास होती है ना तो अच्छे अच्छे लोग नहीं पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते हैं बाद में कहते हैं सर जी हमारा तो रह गया, जीके में अच्छी तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि जो अच्छी चीजें होती हैं आप वो चीज बहुत पढ़ते हैं, है ना। आप यूपी जीके आप पढ़ो, खूब पढ़ोगे आराम से,
है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्ट्रेटेजी के खूब पढ़ोगे। लेकिन जब बात आती है साइंस की ना, तो साइंस को नहीं पढ़ते, और साइंस को पढ़ने वाले ही वही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पास हो जाते हैं। यानी जो लोग ऐसी क्लासों को देखते हैं ना, सफलता उन्हीं को मिलती है ना। बाकी यूपी जीके और हिंदी तो सब पढ़ते रहते हैं, है ना, सबका सिलेक्शन तो हो नहीं जाएगा। होगा कितने लोगों का, तो आपकी होगा सर जी वही जितनी भर्ती आपकी है, इससे ज्यादा तो हो नहीं जाएगा, है ना। देखो दिया है, ध्वनि की जो चाल है वो माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। यानी 18 की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो उसका तापमान होता है, उसका घनत्व होता है, उसका लोच होता है, यानी ये सभी चीजें आपकी होती हैं। तो हमने कहा जो आंसर है आपका बी हो जाएगा, विकल्पों में से सभी इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ध्वनि के माध्यम से नहीं गुजर सकती है। यानी जो ध्वनि होती है ये सब्जी याद रखना, निर्वात में कभी भी गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि जो आपकी होती है निर्वात में कभी भी गमन नहीं कर सकती है। अगर निर्वात नहीं है, जैसे चंद्रमा में क्या होता है, एक दूसरे को आवाज नहीं सुनाई देती है। और सर जी क्यों नहीं सुनाई जाती, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर देखा जाए तो आपका कोई वायुमंडल ही नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं होगा तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो भैया माध्यम से आपकी गुजरेगी नहीं। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सबसे तन्य तत्व क्या है। तन्य मतलब होती है जो तनाव वाली होती है। तनाव मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं जिसको खींच लो तो बढ़ती ही चली जाएगी, खींच लो तो सजी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका आंसर हो जाएगा ये सोना होता है। कहा जाता है कि अगर 1 ग्राम आपके पास सोना है ना, तो कम से कम 3 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो। याद रखिएगा, 1 ग्राम गोल्ड जो आपका है उससे अगर आप तार खींचने लगो तो याद रखिए इसका इतना बारीक तार खींच जाता है कि आप 3 किलोमीटर दूरी तक इसका तार खींच सकते हो, इतना आपका ये लोचदार होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है कि 1 जूल प्रति सेकंड का मान क्या है। चलिए साहब बताना है, आपसे कह रहा है कि 1 जूल प्रति सेकंड का मान क्या है। यानी 22 की बात करते हैं तो 22 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा सर 1 वाट होता है। क्या होता है सर, ये यहाँ पर 1 वाट होता है, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है, आपका आंसर बनेगा। 20 नंबर नहीं बताया गया क्या भाई, 20 नंबर आपको बताया नहीं गया क्या, 20 नंबर छूट गया क्या। चलो 20 नंबर देख लीजिएगा भाई, 20 नंबर छूट गया था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। यानी यहाँ पर चूने के पानी को दूधिया कल बनाने वाली ये जो आपकी है CO2 आपकी है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 आपका हो जाएगा। यानी यहाँ पर चूने के पानी में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दूधिया कर देता है, यानी मटमैला कर देता है, तो इसका आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है ना, छूट गया था, सही हो गया। क्वेश्चन आपका दिया है 23 नंबर में, कह रहा है कुल समय में तय की गई दूरी कहलाती है। कुल समय में तय की गई जो दूरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये औसत चाल होती है। क्या होती है ये सर जी, औसत चाल होती है। यानी जवाब ए हो जाएगा सर, कुल समय में तय की गई दूरी औसत चाल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, यानी क्षैतिज पंक्तियां जो आपकी दी गई हैं, उनको सजी क्या कहते हैं। तो इनको कहा जाता है आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहा जाता है। यानी आपका जैसे चौथा आवर्त हो गया, पांचवा आवर्त हो गया, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर जब ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर CO2 जो आपकी ग्रीन हाउस गैस आपकी है ना, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प भी होती है, ओजोन भी आपका होता है, इसमें CFC ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, है ना। यानी गर्मी जो आपकी होती है उसको रोक कर गर्म कर देती हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह में नीचे की ओर जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता है। तो हमने कहा जब नीचे की ओर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो वहां पर देखो धात्विक चरित्र बदलता है, परमाणु का जो आधा घेरा बनता है, ऑक्साइड की मूल प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो अणु का संयोजन क्षमता होती है ये यहाँ पर क्या हो सकता है, बढ़ता नहीं है। तो यानी जो आपका आंसर दिया है वो आपका आंसर सी इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर बताइए सर जी बुक का क्या है। पेज नंबर खोल के क्या लगातार आंसर आपको देना है, क्या कॉपी में नकल करना है, क्या नकल न करना भाई। बाद में हम आपको पेज आपको PDF दे देंगे टेलीग्राम पे, लेकिन नकल मत करो क्लास चलती में, तो क्या मतलब रहेगा भाई, फिर क्या मतलब रहेगा आपका दिमाग लगाने का। चलो क्वेश्चन दिया है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित में से रोग हो जाता है। यानी अगर आप लोग सोचें कि नहीं चावल बड़ा अच्छा बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल हो, बड़ा अच्छे से बना के खाएं बहुत विधिवत तरीके से, उसे याद रखना वो बीमारी भी होती है।
और वो बीमारी जो आपकी होती है वो कौन सी बीमारी होती है, याद रखना, बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। यानी हमने कहा है कि जो आपके पॉलिश किए हुए चावल होते हैं ना, यानी जो चावल को बहुत ज्यादा धो डालते हो ना, मार धोए रहते हो, 10-10 बार धोते हो, ये 10-10 बार आपको धोना नहीं है चावल। चावल को मत एक बार आप धो दीजिए जिसको आपका उसका गंदगी बाहर निकल जाए, बाकी आप सोचो रगड़ रगड़ के धोते रहें तो उसका मटेरियल बाहर चला जाएगा और आपको सजी बेरी बेरी रोग हो सकता है। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। यानी आपका जो गुर्दा है ना, यानी जो आपका गुर्दा होता है ये सजी रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, यूरिया को छानकर बाहर करता है, कई हार्मोन्स का श्रावण करता है, लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये इसका नहीं होता है ना, वो अग्न्याशय होता है, जो रक्त की शर्करा करती है अग्न्याशय करता है। तो ये आंसर नंबर आपका 20 सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है मानव गुर्दे में जो पथरी है वो किसकी वजह से बनती है। तो मानव गुर्दे में जो पथरी होती है ना, तो पथरी जो आपकी होती है वो बनती क्यों है, यहाँ पर देखा जाए 29 नंबर में, तो 29 को ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। यानी आप देखते हैं कहते हैं टमाटर मत खाओ, क्यों, क्योंकि टमाटर में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। पालक कहते हैं ना खाओ क्योंकि पालक में भी कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, इसलिए कहते हैं इन चीजों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है जो आपकी पथरी यानी स्टोन होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अधि रक्तस्राव क्या है। यानी जो रक्त होता है, रक्त जो आपका होता है एक प्रकार से बहने लगता है तो वे बहता रहता है, फिर उसको रोकने के लिए कोई जुगाड़ नहीं होता है, ये एक बीमारी होती है। तो सजी ये बीमारी आपकी होती है, यानी हमने कहा शरीर से सामान्य से ज्यादा खून बहना, ये सजी आपका जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक आनुवंशिक विकार होता है। यानी एक प्रकार से आपका देखा जाए तो ये आनुवंशिक आपका होता है, अपने जेनेटिक्स के हिसाब से आगे आगे चलता रहता है। तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है हाँ हीमोफीलिया जिसको कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं फैलेगा, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं फैलेगा। यहाँ पर देखो दिया है रतौंधी दिया गया है, रंजकहीनता तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हीमोफीलिया दिया गया है और आपकी वर्णांता भी है। हमने कहा वर्णांता मतलब होता है कलर विजन, लेकिन रतौंधी मतलब होता है कि आपको रात में भी नहीं दिखाई देने लगेगा, है ना, तो उसको रतौंधी कहते हैं। लेकिन वर्णांता मतलब होता है कलर विजन। कलर विजन में भी क्या होता है, इसमें से एक बच्चा अगर ठीक होगा तो दूसरा बच्चा सही, मतलब एक बच्चा गड़बड़ है उसको लाल और हरा देखने में गड़बड़ हो जाएगा तो दूसरा बच्चा उसको सही कर लेगा, तीसरा बच्चा फिर क्या होगा, सही होगा, चौथा बच्चा गड़बड़ हो जाएगा, यानी अल्टरनेट चलने लगता है। ये प्रक्रिया होती है, वर्णांता की खासियत होती है कि घर में अगर 5-6 लोग सदस्य हैं तो उसमें एक सही होगा, एक गड़बड़ होगा, एक सही होगा, एक गड़बड़ होगा, यानी कलर विजन के शिकार होंगे, याद रखना। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह है जो सर्वात्रिक दाता कहलाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। हमने कहा सर ये तो आपके बाप होते हैं, यानी बिटिया के बप्पा होते हैं, क्योंकि बिटिया के जो बप्पा होते हैं ना वो दानी होते हैं। यानी देखा जाए जो आपका ओ होता है ओ माइनस वाला, ये समूह किसी को भी दे देता है ना, किसी को भी दे देगा, लो भैया ले जाओ, है ना, आपके जीवन में काम आएगा। तो भैया यहाँ पर हमने कहा वाले ये किसी को भी रक्त दे सकते हैं, इसलिए इनको सर्वदाता कहते हैं, ठीक है ना। और सर्वाग्राही कहते हैं किसको, तो सर्वाग्राही कहा जाता है लड़का वालों को, है ना, चाहे कुछ मिले रहा है है ना, ससुराल के सब मिलेगा ले रही हैं। तो यह ए बी जो आपका होता है इसे बोलते हैं सर्वाग्राही, क्या बोलते हैं, सर्वाग्राही कहा जाता है, साथ ही याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। सर 33 की अगर हम बात करते हैं 33 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 33 नंबर दिया गया है और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किसके बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये लाल रंग का होता है, या फेफड़ों से कोशिका और ऑक्सीजन का वहन करता है, ये भी सही है, यानी कोशिका का वहन करना ये भी आपका सही होता है, या कुछ अम्लीय होता है। ये हीमोग्लोबिन जो आपका अम्लीय थोड़ा होता है ना, ये आपका जो अम्लीय नहीं होता है हीमोग्लोबिन, यानी रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, हीमोग्लोबिन यानी रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, खट्टा थोड़ा होता है भाई, ये कसाइला टाइप की होता है। तो हीमोग्लोबिन जो आपका होता है ये अम्ल नहीं होता, ये क्षार होता है। क्या होता है सर जी, ये क्षार होता है, यानी यह ऊतकों में फेफड़ों और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, आप कहेंगे ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, यानी 34 की अगर हम बात करते हैं सर जी 34 नंबर में, तो 34 का जो ऑप्शन बनेगा
वो हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। हमने कहा लिटमस अम्ल जो है क्षार सूचक होते हैं, ये लाइकेन होते हैं, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा, लाइकेन बनेंगे। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि गोल कृमि जिसे बोलते हैं निमेटोड से होने वाला रोग क्या है। चलिए सर जी, इससे होता है फैलेरिया रोग होता है। क्या होता है? गोल कृमि, यानी देखा जाए तो इससे आपकी फैलेरिया जैसे आपके रोग हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर आपका जो दिया है वो आपका ए नंबर फैलेरिया दिया है। फैलेरिया यानी एक स्कैरिस होता है, स्कैरिस जो होता है एंसेफेलाइटिक, वो आपका होता है स्कैरिस, स्कैरिस होता है ना, इसी की स्कैरिस कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग। अगर किसी को मलेरिया हो जाए और किसी को मलेरिया हो जाती है, इसका मतलब जो आपकी तिल्ली है यानी जो प्लीहा है वो आपकी डैमेज हो जाता है ना, प्लीहा जो आपका है वो डैमेज हो जाता है। आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो वाहक है वो सजी किसका होता है 37 नंबर में? तो 37 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर ये मच्छर का होता है, यानी ये बिना किसी कारण से नहीं जाता है। इसमें मादा एनोफिलीज जो मच्छर होती है ना, मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है ये मलेरिया रोग फैलाता है। यानी एक मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है और अपने लार को उसके साथ छोड़ देता है, फिर दूसरी जगह पहुंच जाता है, वहां से आपको लाता है, तो उससे क्या होता है मलेरिया पहुंच जाता है। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि अधिकांश प्राणियों की जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो पदार्थ है, तो सर जी ये जो पदार्थ आपका है एक प्रकार से प्रोटीन होता है। यानी हमने कहा जितने भी आपके अधिकांश प्राणी हैं इनका जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो है वो आपका एक प्रकार से प्रोटीन होता है। तो जवाब का जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसमें से राइट इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है ना। तो सर ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। देखिए हमने कहा सर जी सामान्य दृष्टि के लिए अगर आपसे पूछा गया है तो भैया ये बताओ सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है रेटिनॉल होता है। यानी हमने कहा सर जी कि जो रेटिनॉल है यानी विटामिन ए है, यानी कम रोशनी अगर आपको है तो आप यहाँ पर गाजर खूब खाइए, अच्छी तरीके से खाइए। 15 दिन में आपके चेहरे में रौनक भी आ जाएगी गाजर खाने से, है ना। सीजन के समय आपको खाना चाहिए, तो सीजन के समय अच्छी खासी रौनक भी आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखना यहाँ पर हमने कहा है सर जी कि गाजर में आपका होता है विटामिन जो आपका होता है वो महत्वपूर्ण होता है। रेटिनॉल जो आपका है आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, विटामिन ए होता है गाजर में। सर ये क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा है और आपसे क्या दिया है इसको समझिएगा कि कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम इनमें से क्या है। यानी 40 की बात करते हैं, इसको बोलते हैं विटामिन डी बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं विटामिन डी। यानी कोलेकैल्सीफेरॉल ये जो होता है विटामिन डी होता है। आमतौर पर हम लोग विटामिन डी का ही रूप जो जानते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। देखो लैक्टिक हमने आपको बताया था एक बात को, जो दूध से बना प्रोडक्ट होता है, दूध से बना होता है, तो दूध से बना जो आपका होता है वही आपका होता है लैक्टिक, यानी दही आपका होगा लैक्टिक एसिड इसमें आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। सो ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में से विघटित कर देता है। अरे हाँ बिल्कुल सही है, उसमें मजाक थोड़ा हम करते हैं। पढ़ाते समय बिल्कुल एग्जाम मतलब आपको मजाक नहीं करेंगे, जो भी चीज बताएंगे वो बिल्कुल सही बताएंगे, ठीक है ना। उसमें मजाक नहीं होती, मजाक वाली होती तो बता देते कि मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं है। आप गाजर खाइए, गाजर का सेवन करिए, आपकी आंख में जो रोशनी कम हो रही है वो भी सही हो जाएगी। आपके चेहरे में 15 दिन के अंदर ग्लो भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप डेली सेवन करते हैं आंवले का तो भैया देखो आपके बाल चमचमाएंगे, दांत चमचमाएंगे, चेहरा चमचमाएगा, है ना। ऐसी खूबसूरती देखने को मिलेगी। लेकिन अब आप लोग काले हो तो आप कहोगे हम भी गोरे हो जाए, तो गोरे होने के लिए इलाज थोड़ा है कि आप ये खाओ तो गोरे हो जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। काला होना भी बहुत भाग्यशाली है, उनके अंदर एक अच्छा एंजाइम पाया जाता है, अभी आपको मिलेगा शायद, आपको बताया जाएगा यहीं पर। तो दोस्तों आपका ये होता है पेप्सिन होता है। हमने कहा सर जी एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, सर जी जो आपका है पेप्सिन, ए नंबर इसका राइट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर जी मानव शरीर का कौन सा भाग है जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस यानी दिया है अस्थि सुषिता, ये क्या होता है, यानी इससे क्या प्रभावित होता है समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पर किसी का टांग टूट गया, टांग टूट गई, इसके बाद टांग में देखोगे ना जो भरा होता है मटेरियल,
तो ये मटेरियल सॉलिड होता है, यानी बिंदी बिंदी में आपको होता है। हम आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं, ऐसे ऐसे आपका होता है, आप देखे होंगे ऐसे होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया, बीमारी अगर हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसमें क्या होता है, ये छोटी छोटी जो आपके वो बने हैं वो बड़े हो जाते हैं, यानी ये सभी क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े आपके हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है कि आपकी अस्थि कमजोर हो जाती है। इसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें 2-2 महीना तक आपके उसमें मशीन लगाई जाएगी, उससे यहाँ पर खराब रक्त निकाला जाएगा। बहुत मतलब ज्यादा समय तक चलने वाली आपकी बीमारी है। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ये आपके देखा जाए तो छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, लगभग 15 साल के बच्चों तक में। ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो कोयला है उच्चतम गुणवत्ता का होता है। हमने कहा उच्च गुणवत्ता का कोयला वही होगा जिसमें कार्बन की मात्रा अच्छा होगी, और कार्बन की मात्रा अच्छी होगी तो जलेगा भी अच्छी तरीके से। तो आप कहेंगे सर 44 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयला, आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि मानव में जो आवाज है ये द्वारा उत्पादित होती है। मानव में जो आवाज है ये उत्पादित होती किससे होती है, यानी आवाज जो निकलती है वो सजी कैसे निकलती है। तो सजी 45 की बात करते हैं तो सोजी याद रखना ये आपका एक लैरिक्स होता है, लैरिक्स यानी कंठ नहीं मिलेगा। एग्जामिनर क्या होता है ना, एग्जामिनर आपको बड़ा अच्छी तरीके से घुमाता है, एग्जामिनर आपसे कंठ नहीं देगा। यहां पर दिया है, हमने कहा ये आपके टीआरई 3rd में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, यानी बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था, यही सेम टू सेम क्वेश्चन। उसमें कंठ नहीं दिया था, उसमें लैरिक्स दिया था। तो काफी लोग यहाँ पर श्वास नली लगा के आए थे। हमने कहा सर जी श्वास नली नहीं होता है, ये लैरिक्स इसे बोलते हैं, यानी कंठ को ही लैरिक्स बोलते हैं। यानी जो आवाज आती है वो सर जी कंठ से उत्पादित होती है, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है, क्लियर है। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न कोशिकाओं का कौन सा भाग है जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। यानी देखा जाए कि आपकी बॉडी का अगर हम अध्ययन करें और एक पशु के बॉडी का अध्ययन किया जाए तो इन अध्ययन में पाया जाता है कि आपके यहाँ पर देखा जाए कोशिकाओं में, हमने कहा सर जी पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एक कोशिका भित्ति जो आपकी होती है सर जी पौधों में होती है। किस में होती है, ये सर जी आपकी पौधों में होती है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, ये सर जी आपकी पौधों में देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कोशिका भित्ति है। बाकी केंद्रक है ये सर जी कॉमन हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है, CaSO4 × 2H2O ये रासायनिक सूत्र किसका है। तो साहब यहाँ पर देखा जाए 47 नंबर है, वो 47 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये जिप्सम का सूत्र होता है। किसका होता है सर, ये जिप्सम का सूत्र होता है, यानी CaSO4 × 2H2 ये जिप्सम का होता है, यानी जवाब आपका हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए इसको गर्म कर दिया जाए और ये ½ H2 हो जाएगा, यानी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी इसी को गर्म करने बाद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी अणु जो आपके पानी के दिए हैं 2, ये आपके ½ H2 हो जाएगा, तो वो कहलाया जाएगा क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यहाँ पर देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा अधातु शामिल है। हमने कहा सर जी गुलाब आपका जो है ना गुलाब, उसमें सोने में सोने के अलावा एक आधात भी शामिल होती है। ये आधात जो आपकी होती है उसमें तांबा मिलाया जाता है। याद रखना है, हमने कहा सर जी जो सोना होता है ना शुद्ध नहीं होता है। एक 24 कैरेट का सोना होता है, शुद्ध होता है, लेकिन मार्केट में आपको बोला जाएगा 24 कैरेट का, लेकिन होगा नहीं। वो आपको 22 कैरेट आपका होगा, हो सकता है 20 हो या 18 कैरेट, लगभग आपके जितने भी आभूषण दिए जाते हैं वो 18 कैरेट के ही आपको मिलेंगे। उसमें आपके तांबा मिला देते हैं मजबूती के लिए। अगर ओरिजिनल अगर आप सोना पहन लोगे ना तो आपका जो सोना टूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, अरे सोना गया तो कहाँ कैसे टूट गया, पता नहीं कैसा। यहाँ पर देखा जाए मिस्त्री है ना, जो सुनार है जो बनाता है, पता नहीं चलता ही नहीं है। वो ओरिजिनल सोना होता है, जल्दी जल्दी जो टूट जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम करता है। यानी आपके बॉडी में जो रक्त होता है, रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड हो जाती हैं, और जब डेड हो जाती हैं मालूम वो कहां जाती हैं, आपकी तिल्ली में चली जाती हैं, यानी प्लीहा में चली जाती हैं। इसीलिए सर जी क्या कहा जाता है, इसको रक्त बैंक एक प्रकार से बोलते हैं ना, रक्त बैंक के रूप में। ये जो आपकी तिल्ली है आपका आंसर सी हो जाएगा, याद रखना है। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उदर भित्ति में मौजूद ग्राहियों के साथ हिस्टेमिन की अंतःक्रिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि तैयार की गई है।
सर 50 की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सिमेटिडीन। क्या बोलते हैं? सिमेटिडीन बोलते हैं, यानी आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, सिमेटिडीन कहा जाता है। हेलो वेलकम है, हेलो नमस्ते, वेलकम है भैया, स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। सही देखो दिया गया और आपसे कह रहा है बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, जैसे कि एनीमोमीटर इसके लिए आपका है। हमने कहा सर जी बैरोमीटर का काम होता है वायु दाब को मापने के लिए, तो सर जी एनीमोमीटर का क्या कार्य होता है? तो एनीमोमीटर का कार्य होता है हवा की गति मापने के लिए, है ना। एनीमोमीटर काम करता है हवा की गति मापता है। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो आप बताइएगा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो आपका है, यहां पर याद रखना दांतों का जो इनेमिल होता है, यानी दंतवल्क होता है जिसमें आपके दांत लगे होते हैं, उसके ऊपर देखो कितना चिकना सा आपका चमकने वाला जो परत होती है ना, बिल्कुल चमकने वाली परत। आपके दांत जल्दी खराब नहीं होते हैं, लेकिन आप गुड़ खाओगे, है ना, मीठा खाओगे, इसके बाद अगर खाओगे भी तो आप कड़ू भी खाओगे, तो आप ब्रश अच्छे से नहीं करोगे, है ना, अच्छे से देख रेख नहीं करोगे, तो चाहे जितना यार लोहा, जब लोहा में जंग लग जाती है तो भी तो आपके दांतें हैं, फिर भी इतनी जल्दी दांत आपके खराब नहीं होते हैं। लोहे में जंग लग जाएगी लेकिन दांत में जंग नहीं लगती है। तो दांतों में जो आप खुरचते हो ना, बिल्कुल चिकना चिकना चमकने वाले, कहते हैं वाह क्या दांत चमक रहे हैं, है ना, वही सजी आपके होते हैं, इनेमिल होते हैं, याद रखना है। सही दिया गया है किसी तरल के श्यानता गुणांक का बीमा क्या होती है? क्या दिया है? किसी तरल का जो श्यानता गुणांक होता है सर उसका बीमा क्या होता है? सर 53 की बात करते हैं तो 53 का ऑप्शन आपका हो जाएगा m की घाते 1, l की घाते -1 और t घाते -1 होता है। यानी यहाँ पर ml की घाते -1, t घाते -1 होता है, यानी जवाब सही हो जाएगा क्या? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि घूर्णी गति का उदाहरण इनमें से क्या है? तो सर जी जो आपकी घूर्णी गति है, यानी घूर्णन की जो आपकी गति है, यहाँ पर याद रखना है पृथ्वी का जो चक्रण होता है, पृथ्वी की जो आपका चक्रण है वो आपका बिल्कुल इसको घूर्णन गति कहेंगे। यानी आपने जवाब अगर लगा दिया है तो सर जी आपका आंसर क्या है, हम बिल्कुल सही मान लेते हैं, आपने बिल्कुल सही चुना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्या दिया गया है, चलो भैया खाना पीजिए खाते रहिएगा, है ना, लेकिन खाना तो खाना है मुंह से और कान से सुनना है, तो मोबाइल आप सामने रख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन खाते समय अगर आप मोटू पतलू देखते हैं तो अच्छी बात है, खूब खाना आपका जल्दी पच जाएगा। चलो भैया क्वेश्चन दिया है एक पार्शिक जो आपका प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी हमने कहा सर एक पार्शिक जो होता है, यानी एक पार्शिक जो आपका होता है वो प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आपके सर 55 नंबर दिया है, 55 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी आंसर डी हो जाएगा। भाई हम तो खाते हैं मोटू पतलू देखते देखते खाते हैं, हम इतने बड़े हो गए हैं लेकिन हम अभी भी मोटू पतलू देखते हैं। जब खाना खाते हैं तो अच्छा होता है कि 10 मिनट का शो होता है और 10 मिनट में खाना खत्म हो जाता है, कितना अच्छी बात है। अगर मूवी देखेंगे तो मूवी देखते ही रहेंगे, जब तक देख नहीं लेंगे तब तक मन आहू ताही करते रहेंगे, लाओ देख लें। इसलिए हम मोटू पतलू देख लेते हैं, 10 मिनट में खाना खत्म, 10 मिनट में एपिसोड भी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान गति से घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? यानी हमने कहा सर एक समान वृत्ताकार गति पूछा गया है, तो सर इसको हम लोग कहते क्या है? तो आप कहेंगे सर इसको कहते हैं यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो जो जवाब आपका है सर जी इसका आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। जंगल बुक तो देख चुके हैं, मोगली ओगली खत्म हो गया था बहुत पहले मोगली। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 57 दिया है और 57 आपसे कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? अगर इतना भी ना देखे तो हमारा माइंड फट नहीं जाएगा, सारा दिन पढ़ाते रहते हैं, इसके बाद पढ़ना पढ़ाना, इसके बाद पीडीएफ बनाना, कंप्यूटर पे बैठना। अगर इतना भी अपने मन को शांत ना रखे, अपने मन को अगर इतना खुशी ना रखे तो फिर हम ऐसे जीवन में जी थोड़ो पाएंगे जो चार हल्ला मारते रहते हैं, ठीक है ना। वही एनर्जी है, थोड़ा सा हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, उन्हीं को देखकर यही जीवन है और क्या है, नहीं जीवन में है ही क्या है। देखो हमने कहा सर जी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? थर्मोसेटिंग है, हमने कहा सर जी सेटिंग, तो इसका मतलब ये दिया गया है आपका 57 नंबर में, आंसर आपका बी नंबर जो आपका दिया है टेफ्लॉन आपका दिया है क्या? क्यों भैया? यहाँ पर हमने कहा सर जी आपसे दिया है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण इनमें से क्या है? 57 नंबर दीजिए भाई। 57 नंबर में जो आपका है हमने कहा सर थर्मोसेटिंग में जैसे आपका बैकेलाइट होता है ना, मेलाइन होता है, एक्सपी होता है, रेजिन भी आपका होता है। सर जी यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 57 है उसमें गोला लगा लीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन नंबर में 57 में गोला लगाइएगा, 57 नंबर में गोला,
गोला नहीं है, सही तो है भैया, बैकेलाइट लिखा तो है ऑप्शन में, देखो दिया गया है ऑप्शन में, है ना। चश्मा हमको बदलना ही पड़ेगा लगता है। याद रखना है थर्मोसेटिंग हमने कहा सर जी बैकेलाइट है, यानी सेटिंग जो आपकी होती जल्दी कभी टूटती नहीं है। हमारे क्लास में अगर किसी की किसी से सेटिंग हो जाए तो वो जल्दी टूटेगी नहीं, यानी हमने कहा सर जी मतलब ये होता है कि वो जितना भी गर्म किया जाए, कितना भी गर्म किया जाएगा वो टूटने वाली नहीं है, अपने आकार में परिवर्तन नहीं करेगी। लेकिन अगर आप पेन होगा, पेन को गर्म कर दोगे तो पेन टगिल जाएगा। लेकिन साहब अगर आपके घर पे जो आपका बैकेलाइट है, जैसे आपके घर में क्या होता है, एक कुकर होता है, कुकर में जो लगा होता है हैंडल, उसको चाहे जितना गर्म करो वो वैसा ही रहेगा, दूसरी जैसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। और याद रखना उसको अगर गर्म भी करेंगे तो दूसरा रूप नहीं धारण करेगा, और अगर दूसरा आपका होता है तो वो रूप धारण करेगा, वापस आपका हो सकता है, दोबारा ये वापस नहीं आएगा, अपनी स्थिति में दोबारा आएगा नहीं, यानी ये बैकेलाइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक यूनिट नहीं होता है। यानी हमने कहा सर ऊर्जा का एक यूनिट हमने कहा सर जूल होता है, न्यूटन मीटर आपका है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड थोड़ा होता है। सर ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर जी जूल किसकी आपकी एसआई यूनिट होती है। हाँ बिल्कुल बताइएगा। यहाँ पर हमने कहा सर जी किसकी आपकी यूनिट एसआई होती है, यहाँ पर देखो 50 नंबर दिया है, 59 का ऑप्शन हो जाएगा सर कार्य और ऊर्जा दोनों की होती है, यानी कार्य की भी होती है और ऊर्जा की भी होती है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है और क्या दिया गया है इसको समझना है। हमने कहा सर जी निम्नलिखित राशियों के युग्मों में से किस एक में दो राशियां शामिल हैं जो दोनों सदिश आपकी हैं। हाँ पेन से गुब्बारा भी फुला सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अरे क्या क्या लॉजिक आते हैं यार दिमाग में तुम्हारे, बहुत कुछ भरा है ना। हमको ज्ञान की जरूरत रहती है आप लोगों से जुड़कर। चलो सर जी दो राशियों के शामिल है और दोनों ये सदिश राशि हैं, यानी दोनों ही सदिश राशि हैं। सर जी याद रखना वेग और त्वरण हमने कहा था वह अगर मिल जाता है लगभग ये आपको सदिश ही मिलेगा। तो सर जी इसका जो आपका आंसर है वो आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। यानी जिन्होंने सबसे पहले ऊर्जा का 10% नियम दिया 61 नंबर में सजीव आपके थे लिंडमैन थे। लिंडमैन ने ऊर्जा का 10% नियम दिया था, कब दिया था 1942 में यहाँ पर दिया था। मतलब इन्होंने कहा कि जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें एक पोषण स्तर होता है, यानी अगले स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। यानी हमने कुछ खा लिया इसके बाद वो वेस्टेज में चला गया, उसको अगर किसी ने और दूसरे ने यहाँ पर ग्रहण किया तो उसको ऊर्जा 10% ही मिलेगी, इसीलिए बोलते हैं 10% का नियम। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। अरे मैराथन करवाया था ना, उसमें साइंस नहीं करवाया था ना, मैराथन में साइंस नहीं करवाया है, उसमें आपको कुछ चीजें छोड़ दिया है ना। टीचर जो होता है ना कुछ चीज बचा के रख लेता है, वो आने वाले मतलब कुछ आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर साइंस और स्टैटिक जीके के कुछ चैप्टर छोड़ लिए थे, है ना। देखो सर जी आपसे कह रहा है कि कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम क्या है। सर 62 की अगर बात करते हैं 62 नंबर में, तो 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा सर अवतल दर्पण होता है। यानी जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट उसमें क्या होता है ऐसे गोला गोला आपका होता है, तो ये अवतल दर्पण होता है, हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है, बी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड आपका नहीं है। कौन सा सर जी दीप्त पिंड नहीं है, 63 नंबर दिया है। तो हमने कहा सर जी मोमबत्ती का जलना, विद्युत लैंप हो गया, सूर्य हो गया, सर जी आपका दिया गया चंद्रमा दिया गया है। यानी 63 की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर दीप्त पिंड नहीं है, ये आपका आंसर बी हो जाएगा सर जी चंद्रमा आपका हो जाएगा, है ना। अभी आपके हाल ही में क्वेश्चन आपसे शायद पूछा भी गया था, हमने कहा सर दीप्त पिंड और आपदा के भी शब्दों में यहाँ पर जो आता है जैसे आपके तारे हो गए, सूर्य आपके हो गए, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। जब इसको दिया जाएगा टार्च यानी जलाई जाएगी तब ये चार्ज होगा, इसके बाद ये आपको आउटपुट देगा, तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है इसमें खुद की ऊर्जा नहीं होती है, जब इसमें ऊर्जा दी जाती है तभी आपको क्या होगा चमकेगा। बाकी अदर जो आपकी होती है इनमें क्षमता होती है खुद की चमकने की होती है। तो ये अभी आपको आया था मालूम कहां पर, ये क्वेश्चन आया था आरओ एग्जाम में, आरओ का एग्जाम हुआ था 2025 में, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही याद रखना है, ठीक है ना। वो वहां का क्वेश्चन वो पूछा गया था। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है वो क्या कहलाती है।
सर 64 की बात करते हैं, इसको कहते हैं एक पार्षिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक पार्षिक कहते हैं। यानी जवाब जो आपका आएगा सर जी 64 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? 65 में आप कहेंगे सर 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। हाँ भैया, मैराथन क्लास में हिस्ट्री हमने कल करवाया था और यहाँ पर साइंस और स्ट्रेटेजी के अलग करवाएंगे। उसमें कुछ आपके चैप्टर रहे हैं जो आपके बीच में आपके छूटे रहे हैं, वो हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया, भी क्वेश्चन पूछा गया था आरओ एग्जाम में। ये आरओ एग्जाम में भी ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपसे दिया है एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो सर जी एक्वारेजिया क्या होता है? यानी इसमें सोना आपका क्या होता है? घुल जाता है। सोना जो आपका है एक्वारेजिया में घुल जाता है। यानी यहाँ पर हमने कहा सर जी एक्वारेजिया यानी इसमें सांद्र HCl होता है और आपका सांद्र HNO3 होता है। यानी जवाब जो आपका हो जाएगा सर HCl और आपका HNO3 का मिश्रण को ही कहते हैं एक्वारेजिया कहा जाता है। यानी ताजा मिश्रण भी इसको कहेंगे। सर जी आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा। यानी अनुपात होता है 1:3। क्या होता है? 1:3 का मिश्रण अगर बना दिया जाए, इनको मिला दिया जाए तो एक्वारेजिया आपका हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रक्त एक प्रकार का है। यानी जो रक्त है ना, ये रक्त जो आपका क्या है? तो आप कहेंगे सर 67 नंबर दिया है, 67 का ऑप्शन हो जाएगा एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यानी एक आपकी ऊतक तो हुई होते हैं, सेल्स ही तो होते हैं जो चलते फिरते आपके होते हैं। यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त एक क्या होता है सर जी? क्षारीय होता है। क्षार होता है इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जब आपकी बॉडी में कट लग जाता है तो आपको फिटकरी कहा जाता है, फिटकरी लगा दो। क्यों? आपको एंटीडोज के रूप में क्या होना चाहिए? हम कहा बॉडी में जैसे आपको आता है आपको खट्टी डकारें, तो खट्टी डकारें यानी खट्टी अम्ल है, तो आपसे कहा जाता है इनो घोल के पी लो, क्योंकि इनो क्या होता है? क्षार होता है। बस एंटो क्या बोलते हैं इसको, यानी उसका एंटीडोज हो गया और एंटीडोज हो गया यानी आपको आनी जो आपकी डकारें थी खत्म हो गई। आपका बॉडी में जो आपका रक्त है वो क्षार होता है और जैसे कटता है तो आप लोग अम्ल यानी फिटकरी लगा देते हो तो बंद हो जाता है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रक्त एक आपका क्षार होता है। क्वेश्चन देखो दिया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो लघु मस्तिष्क कहलाता है? हमने कहा सर जी मस्तिष्क में जो लघु मस्तिष्क कहते हैं वो किसको कहते हैं? लघु मस्तिष्क को जो कहा जाता है वो सर जी सेरेबेलम को कहते हैं। किसको कहते हैं? सेरेबेलम, जो कि आपका आंसर है जाएगा यहाँ पर बी नंबर सेरेबेलम बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपको 69 में कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि भी कम हो जाती है? तो सर जी याद रखना है उनमें क्या होती, कमी भी होती है और पौधे जो सर जी पीले भी हो जाते हैं, उनकी वृद्धि भी रुक जाती है। इनमें सर जी क्या कमी होती है? तो ये जो कमी आपकी होती है सर जी याद रखना नाइट्रोजन की कमी होती है, जिससे पौधों में यहाँ पर पीलापन हो जाना, उनमें वृद्धि कम हो जाना, ये आपके होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? यानी जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के लिए जो आपका जिम्मेदार इनमें से आपका ठहराया जाता है वो सर जी 70 नंबर में वो आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सर जी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो नोबेल गैस नहीं है? यहाँ पर बताना है सर जी नोबेल गैस नहीं है। कौन सी आपकी नहीं है? जल्दी बताओ। नोबेल गैस सभी लोग बता सकते हैं। हमने कहा नोबेल गैस में नहीं आती है। तो सर जी यहाँ पर देखो आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडान है, लेकिन एक्टिनियम थोड़ा होता है। आंसर आपका सी बनेगा। मानव हृदय कितने चैम्बर से बना होता है? यानी आपका जो मानव हृदय है ना, ये जो बना होता है कितने चैम्बर में? यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा सर 72 में वो ए हो जाएगा। 4 आपके होते हैं, है ना। 4 खंडों में आपका जो कह सकते हैं हृदय होता है, ये 4 चैम्बर बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइसोलेट की बीटा सेल यानी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? यहाँ पर 73 की बात करते हैं तो सर जी आपका जो आंसर है यहाँ पर 73 नंबर में वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इंसुलिन होता है। हमने कहा लैंगरहैंस की जो आपका आइसोलेट बीटा सेल होती है, इनकी कोशिका के द्वारा इंसुलिन, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन दिया है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार क्या है? आप पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे, है ना। आपने इतना जो सेशन को प्यार लायक दिया है तो भैया कैसे हम छोड़ देंगे। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों में पानी कहां से जाता है? ऐसे ही तो जाता है। यानी जो आपके ये पेड़ पौधे होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? एक प्रकार से इनके बीच में शाखाएं होती हैं, उन्हीं को जाइलम कहते हैं।
तो हमने कहा सर जी जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका जल होता है, ये जल जो आपका जाता है इन्हीं के माध्यम से जाता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जी कोशिका में जो राइबोसोम है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का जो कार्य होता है वो होता है प्रोटीन को बनाना, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। संश्लेषण मतलब होता है बनाना होता है। तो सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स इनमें से कौन है? कह रहा है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स पूछा है 76 में। तो जवाब सर जी हो जाएगा ये होता है एब्सिसिक। क्या दिया है? एब्सिसिक अम्ल होता है, यानी आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो पौधों में सूक्ष्म पोषक आपका नहीं है? तो पौधों का सूक्ष्म नहीं होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं है, क्योंकि ये भैया मैग्नीशियम तो होता ही होता है, इसमें सबसे ज्यादा पौधों में मैग्नीशियम होता है। बाकी पौधों में आपके आयरन, मैग्नीज, कॉपर ये थोड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम मुख्य तत्व होता है। हमने कहा था कि अगर पत्तों को जला दिया जाए तो भैया उसमें मैग्नीशियम ही आपको बचता है, क्योंकि मैग्नीशियम होता है। यहाँ पर दिया है किसने सुझाव दिया था कि हर किसी एक का विशिष्ट रक्त समूह होता है, यानी हर एक व्यक्ति में एक प्रकार का रक्त समूह होता है जो विशिष्ट प्रकार का होता है, यानी हर एक व्यक्ति का। तो आप कहेंगे सर ये कार्ड लैंडस्टीनर थे। कार्ड लैंडस्टीनर महोदय ने कहा था कि हर एक व्यक्ति में जो रक्त आपका होता है वो क्या होता है, लगभग आपका बदलाव होता है, यानी आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? सर जी 79 की बात करते हैं तो जवाब आपका हो जाएगा सर जी यहाँ पर सोल, यानी एक प्रकार का जो घोल हो जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं सोल कहते हैं, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये कोलाइड विलयन बनाता है सोल प्रकार का। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? देखिए 80 नंबर की आप बात करते हैं तो ये मेथेनॉल होता है, यानी कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? सर ये मेथेनॉल होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का जो अधिकांश भाग होता है ना ये छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में पाचन होता है, और आपने जो जो खाया है उसका रिजल्ट यहीं पर निकलता है। हमने कहा जो जो आपने खाया है, यानी आपने गाजर खाया है तो उसका जो आपका पोषक तत्व है वो यहीं से अवशोषित कर लिया जाता है, यहीं पर छोटी आंतों से बांट दिया जाता है ना। सर जी क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या है? अगर किसी को टीबी हो जाती है तो टीबी के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बोलते हैं मैकटॉक्स का परीक्षण। यहाँ पर याद रखना है टीबी का एक परीक्षण होता है, टीबी का परीक्षण। अब एक आता है सीबी नॉट भी आता है, सीबी नॉट जो कि आपके ब्लड जो आपका कफ होता है उससे जांच होती है सीबी नॉट के माध्यम से। यहाँ पर देखा जाए तो हमने सर जी आपसे कहा कि क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण जो आपका कौन है? विडाल टेस्ट मत लगाओ भाई, विडाल टेस्ट इसमें थोड़ा होता है। फिर आपके अंदर जब बॉडी में बुखार उखार आपका आ जाता है, टाइफाइड है ना, तो वहां पर सजी करते हैं। यहाँ पर दिया गया है टीबी यानी क्षय रोग के लिए, तो भैया ये आपका जो टापीडिक यानी आपका आंसर मैटॉक्स का परीक्षण यहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। तो जवाब जो आपका आएगा सर जी क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले पॉइंट में आते हैं सर। अगला पॉइंट आपका आ चुका है और अगला पॉइंट आपसे क्या दिया गया है? कह रहा है सर जी भारत में आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो किस मंत्रालय का है? यानी हम लोग अब प्योर स्टैटिक जीके में पहुंचे हैं। कहां पर पहुंचे हैं? हम लोग अब पहुंचे हैं प्योर स्टैटिक जीके में पहुंचे हैं। हमें लगता है कि आज के सारे सभी जो बच्चे हैं वो आपके लगभग थक गए होंगे। बाकी हमने कहा था कि आप हमसे पढ़वाते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। आपको हमने कहा कि यह हमारी क्षमता जो आपकी अनलिमिटेड प्रकार की पढ़ाने की, हम पढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी टीचर आपको बहुत कम मिलेंगे यूट्यूब में, जो कि आपको क्लास में अगर 1-2 घंटे की क्लास ले लेंगे तो वो थक जाएंगे। लेकिन हाँ लिमिटेड आपको डेली ऐसे हम 4-4 घंटे की क्लास लेते रहें लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ही लोग थक जाते हो। अब बताओ इतने बच्चे बचे हैं तो इतने बच्चों को भैया अब क्या करेंगे ना कि प्योर जो स्टैटिक जीके के चैप्टर बचे हैं, यानी अंकित भाटी सर की बुक में अब प्योर स्टैटिक जीके यानी आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद हो गया, महिला सशक्तिकरण आपका हो गया, ये जो मेन चैप्टर अब बाकी है। तो इसको हम आपको एक अलग वीडियो में आपको कराएंगे। स्टैटिक जीके की आपकी काफी लंबी क्लास वो भी चलेगी, लगभग 2 घंटे की क्लास आपकी होगी, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्टैटिक जीके के आपके चैप्टर उनमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है ना। उनमें जो आपकी स्टैटिक जीके की जो संख्या है वो सजी आपकी ज्यादा है। जैसे मानव अधिकार संरक्षण हो गया, साइबर आपका हो गया, यानी सबसे अच्छे वाले हमको लगता है अभी आपके बुक में बचे हुए हैं। तो इसको हम यहाँ पर अलग किसी दिन वीडियो में आपको करा देंगे, ठीक है ना।
क्लियर है। अब हमारी क्लास में जो जुड़े हुए हैं, है ना भैया, ऐसे लोगों को जो लगातार सुबह से हमारा साथ दे रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका साथ है जो हम लोग इतना लगातार रात तक चलते रहे। सुबह से आपके उठ गए थे, सुबह 7 बजे से आपकी क्लास हम यहाँ पर उठाए थे, यूपीएसआई पढ़ाए, इसके बाद देखिए आपकी पीडीएफ बनाए और आपकी लगातार हम आपको साथ में, आप लोग भी हमारा साथ दे रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी हमारे साथ यहाँ पर देखिए काफी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जैसे आपके देखिए अभी सिंह आपके जुड़े हैं और आपकी इफर्ट भी आपकी जुड़े हैं, मोनिका सिंह भी आपकी हैं साथ में। यहाँ पर देखा जाए तो आपके और भी काफी लोग जुड़े हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज हम आपको भेजते रहेंगे, चैप्टर वाइज आप लगाते रहिएगा, है ना। एक साथ अगर भर देंगे तो आपको पीडीएफ पढ़ने का मन नहीं करेगा, बाकी किताबें तो आपके पास होंगी ही, हम तो आपको जो नहीं है तो हम आपको भेजते रहेंगे, चैप्टर वाइज आपको भेजते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए और कौन कौन भाई आपकी जुड़े हैं एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो आपके वर्षा कुमारी भी हमारी क्लास में है, शुभरात्रि गुरुजी। तो भैया इप्रेक्शन जो आपके हैं, आपको गुड नाइट, शुभरात्रि। बाकी हमने कहा भी कि हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है ना। पढ़ने के लिए तो आप लोग अनलिमिटेड पढ़ सकते हैं, हर जगह पढ़ सकते हैं। बाकी जो चीज हमने पढ़ा दिया है तो आपको बताया है कि अगर आपको अच्छी तैयारी करना है तो आपके पास अगर किताब है तो किताब से आराम से लगाइए जो चीज आप पढ़ चुके हो। बाकी यूट्यूब में अगर आपको लगता है कि नहीं यूट्यूब में भग भग के हम वही रट्टा मार लेंगे तो फिर आप रट्टा मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी अच्छी सेल्फ स्टडी वही होती है कि आपको जरूरत के लिए यूट्यूब सहारा मिल गया है तो प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब करिए। बाकी आपका फर्ज होता है कि किताबों को पढ़ते रहिएगा, किताबों को पढ़ते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। ये तो आपकी होमगार्ड की क्लास है, सोचो कि आप यूपीएसआई थी कैसे बनोगे। तो यूपीएसआई के लिए खुद की प्लानिंग होती है, खुद की रणनीति होती है। देखा जाए तो आपकी होमगार्ड में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी हाल ही में यहाँ पर हो सकता है पहली बार कंपटीशन में भाग ले रहे होंगे, तो उनको अभी इतनी जानकारी भी नहीं होगा। यूट्यूब में अच्छा लग रहा होगा किसी को नाम लेना या देखा जाए आपस में चैटिंग करना, आपस में बतियाना बड़ा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, 1-2 कंपटीशन आपसे निकलेंगे, इसके बाद कंपटीशन में 1-2 नंबर से रह जाएगा, तो आने वाले समय में वो भी आप लोग सही हो जाएंगे अगर कोई आपका नया है। बाकी अगर आप जिस जगह हमारे यहाँ पर है, हम आपको कहते भी हैं कि किताब की जो स्टडी होती है सबसे बेस्ट होती है। आपको यूट्यूब मिला है, एक सोचो गॉड गिफ्टेड है। हमारे समय में यूट्यूब आपका था भी नहीं है। यूट्यूब जब शुरुआत हुई थी एजुकेशन की तब हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया 2017-18 में। लेकिन अब लोगों में आप लोगों की बात करते हैं तो एक गॉड गिफ्टेड मिला है। एक तो आपकी लंबाई गॉड गिफ्टेड है, अगर आपकी लंबाई है अच्छी बात है। यूट्यूब में आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी मंच मिल गया है, मंच से आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद अपनी किताबों से पढ़िए, किताबों भी पढ़ना जरूरी है। आप कहीं भी पढ़िए, हमारे यहाँ पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन किताब जरूर पढ़िएगा, है ना। इसलिए आपको जरूरी होता है किताब पढ़ना। सिलेक्शन वीक की बुक से भी करवा दीजिए। चलिए देख लेंगे, अगर सिलेक्शन वाली बुक अच्छी है तो करवा देंगे, है ना। चलिए भैया, अभिषेक कुमार शुभरात्रि, सभी का वेलकम है। और मनीष यादव जी कह रहे हैं सर जी सिलेक्शन वे की जो बुक है बुक से भी करवा दे। चलो हम देख लेते हैं, पहले बुक देखेंगे, बुक अच्छी होगी तभी करवाएंगे, क्योंकि हर एक बुक तो हम करवाते नहीं है, जो अच्छी बुक होती है वही करवाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल सुबह मिलेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते, गुड नाइट, शुभरात्रि। ठीक है, चलिए भैया, हमने आपकी कमेंट पढ़ लिया मनीष भाई, आपकी कमेंट को हमने पढ़ लिया है ना। और आपकी बात को हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। क्लियर है? ओके भैया, अभी सिंह गुड नाइट, मनीष जी गुड नाइट, शुभरात्रि।